नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने जो घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसको भारतीय सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से नाकाम किया था, अब उसके बाद चीन की भाषा बदली हुई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अब कह रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। आखिरकार थोड़े ही दिनों में ये चीन की भाषा बदली क्यों है? क्या आपको लगता है कि चीन भारत से डर गया है? क्या आपको यह लगता है कि यह जो घुसपैठ थी, यह चीन भारत में कब्जे करने की नीयत से कर रहा है? तो आप गलत होंगे। आपको यह बता दूं कि पिछले साल जब लद्दाख सेक्टर में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, वो तब भी जानता था कि भारत आज वो भारत नहीं है जो 1962 में हुआ करता था। और आज अरुणाचल प्रदेश में भी जब उसने घुसपैठ की कोशिश की, तब भी वो अच्छे से समझता है कि आज केंद्र में जो सरकार है वो राष्ट्रवादी सरकार है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। पलटकर जवाब देंगे। घर में घुसकर मारने की क्षमता आज भारत की सेना के पास है। ऐसे में फिर सवाल उठता है, तो वो घुसपैठ करता क्यों है? तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो घुसपैठ है, आप अगर इस घुसपैठ की टाइमिंग पर गौर करेंगे तो ये जो घुसपैठ की जाती है, चाहे वो लद्दाख सेक्टर में की गई थी और चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की अब की घुसपैठ है, ये चीन की एक हमारे भारत में जो कांग्रेस पार्टी है उसके साथ समझौते का एक परिणाम मुझे दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए, एक दूसरे के इशारे पर एक साथ मिलकर काम करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अगर टाइमिंग की बात करूं तो आप देखेंगे 8 दिसंबर को गुजरात के चुनाव के रिजल्टों की घोषणा होती है। समाचार चैनलों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप हो गई। राहुल गांधी की यात्रा का कोई इफेक्ट देश में नहीं है, इस पर चर्चा चल रही थी। अचानक अगले ही दिन 9 तारीख को यह जो घुसपैठ हुई है, क्या आप समझते हैं कि यह एक दिन की तैयारी थी? जी नहीं। सबको पता था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ ही नहीं तो रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ वापसी करेगी। और यही परेशानी का कारण कांग्रेस का बन गया कि वो अपने युवराज को कैसे स्थापित करें कि युवराज की यात्रा से देश का माहौल बदल रहा है। उनकी पीआर कंपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी राहुल गांधी को एक पावरफुल लीडर के रूप में प्रस्तुत करने में फेल रही। और ऐसे में चीन के साथ मिलकर के यह षड्यंत्र किया गया कि मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यदि इस तरह की कोई हरकत की जाए तो शायद जो हमारे देश का मीडिया है, जो राजनीति है, वो उसका मुद्दा चेंज हो जाएगा और राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप हो गई, इससे ध्यान हटकर दूसरे मुद्दे पर चर्चा हो जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। आप देखें कि ये जो घटना हुई है 9 तारीख को, इसकी तैयारी तो चीन ने पहले से की है। और यहां आप ये भी याद रखिए कि 50,000 सैनिक यदि कहीं बैठे हैं पिछले 1 साल से चीन के तैयारी में, वो लद्दाख सेक्टर में बैठे हुए हैं, पैंगोंग झील के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। अगर आसानी से घुसपैठ करने की कोशिश कर सकती थी सेना चीन की, वहां से कर सकती थी, लेकिन नया सेक्टर खोला गया। उसके पीछे का कारण यह था कि उनको पता है कि यदि लद्दाख एरिया में उन्होंने एक कदम बढ़ाया तो वो टारगेट पर है, वो निशाने पर हैं। और पिछले दिनों जो झड़प हुई थी 1 साल पहले, वहां बुरी तरह चीन के 150 सैनिक मारे गए थे। हालांकि हमारे भी लगभग 18 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन चीन में उन 150 सैनिकों की मौत के बाद बवाल हो गया था, क्योंकि चीन ने उन मौतों को स्वीकार नहीं किया था और ऐसी किसी झड़प को होने से मना कर दिया था। यहां तक कि जो सैनिक थे उनकी डेड बॉडी तक उनके घर वालों को नहीं सौंपी थी। और जिसके बाद चीन के अंदर जी जिनपिंग के खिलाफ एक आक्रोश फूटा था। उनको लगता था थोड़ी बहुत झड़प, थोड़ी बहुत कोशिश और उसके बाद मुद्दे से ध्यान भटकाना, केवल इतना ही ये एक षड्यंत्र था। अरुणाचल प्रदेश का तवांग सेक्टर, लोगों का ध्यान भटका और फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लोगों का ध्यान फोकस हो गया। आज राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली तक पहुंची है और फिर से कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकर जब गाइडलाइन सरकार जारी कर रही है, तो कांग्रेसी फिर से अपने युवराज की बड़ाई में यह सिद्ध करने में लगे हैं
कि हमारे युवराज से मोदी सरकार डर गई है और इसलिए कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। जबकि चीन से जो आंकड़े आ रहे हैं, और चीन ही नहीं, दुनिया के कई देशों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो भयावह हैं। आज चीन बुरी हालत में है और चीन की हालत इस कदर हो गई है कि अब वो भारत से मेडिकल हेल्प मांग रहा है। उसकी हालत खराब है, लोगों के अंदर आक्रोश है और जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में चीन के अंदर हालत ये हो जाएगी कि वहां कोरोना के रोगी आए दिन 10 लाख नए मामले आने वाले हैं। आज के समय में जो खबरें आ रही हैं वो कम करके हैं, फिर भी वो बता रहे हैं कि 5000 मौतें डेली हो रही है। हॉस्पिटलों में हालत यह है कि बेड खाली नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, फर्श पर लेटे हुए मरीज, उनके दृश्य हमें कुछ चैनलों के माध्यम से मिल रहे हैं। इस भयावह स्थिति में चीन भी ये कोशिश में है कि जनता का ध्यान अपनी इन कुव्यवस्थाओं से हटाकर वो दूसरी तरफ मोल्ड करने की कोशिश करे। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद अब चीन की वो भयावह तस्वीर सबके सामने आ गई है। ऐसे में सवाल उठता है, तो ये जो हो रहा है, ये दोनों कांग्रेस और चीन जो 2008 में समझौता करके आए थे चीन से, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे, वो थ्योरी बिल्कुल ठीक होती हुई दिखाई देती है। राहुल गांधी की यात्रा को लाख कोशिशों के बावजूद, फ्लॉप होने के बावजूद भी कांग्रेसी उसको बड़ी यात्रा, महत्वपूर्ण यात्रा और सफल यात्रा बनाने में कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई नैरेटिव सेट हो जाए जिससे लोगों में ये मैसेज वो दे सके कि राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता हैं। जबकि हकीकत यह है कि इस यात्रा में किराए के लोगों को लाया जा रहा है, मीडिया मैनेज किया जा रहा है और कई कंटेनरों में उनके कार्यकर्ता, एक ही ग्रुप पूरे देश में जा रहा है जिनको पहले से हायर किया गया है, यानी कांग्रेस के ही वो कार्यकर्ता जिनको इस यात्रा के लिए शामिल किया गया और प्रदेश में उनके साथ यूनिट जुड़ती है। यात्रा का कोई भी असर ना तो पार्टी पर है, ना कार्यकर्ताओं पे है और देश की राजनीति में तो कतई नहीं है। जिस तरह की भाषा राहुल गांधी उस यात्रा में करते हैं उससे मजाक का वो पात्र बनते हैं। जो मुद्दे राहुल गांधी उठाते हैं उन मुद्दों पर सवाल उठता है। सोनिया गांधी संसद के अंदर और राहुल गांधी सड़कों पर चीन से आयात को खत्म करने की और बंद करने की बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह जो कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले, इन्होंने चीन से जो आयात था वो इतना बढ़ाया कि उसको $75 बिलियन तक उसको ले गए। मोदी सरकार है तो आज मोदी जी की नीतियों के कारण चीन को जो पटकनी उन्होंने दी है उसके कारण चीन की आर्थिक रीढ़ इस समय टूट गई है। यह जो $75 बिलियन इंपोर्ट भारत में चीन से हो रहा था उसको आज मोदी सरकार घटाकर लगभग $55 बिलियन पर ले आई है। और इसके अलावा आप देखें कि जो खिलौना इंडस्ट्री है, मैं एक उदाहरण आपको खिलौना इंडस्ट्री का दूंगा। खिलौना इंडस्ट्री जो है हमारे यहां 80% खिलौने कांग्रेस की सरकार के समय में चीन से आ रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि खिलौना हमारे देश में इतना आवश्यक हो गया कि चीन से इंपोर्ट करें, जबकि उनके अंदर जो क्वालिटी थी, यानी जो टर्म एंड कंडीशन है, बच्चों के लिए हानिकारक वो खिलौने हो सकते हैं, उसका कोई क्वालिटी चेक नहीं होता था। चीन को लाभ पहुंचाने के लिए भारत में जो खिलौना इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद करने की नीयत से यह कांग्रेस के समझौते का परिणाम ही था कि चीन से 80% तक खिलौने आयात हो रहे थे, जो 1990 के दशक में शुरू हुआ तो 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। भारतीय खिलौने मात्र 20% बन रहे थे, मात्र 1,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री थी। अब 2017 में मोदी जी जब यह समझ रहे हैं कि चीन को किसी तरह सबक सिखाना है, चीन की कब्जाई हुई भूमि को हमें वापस लेना है, पीओके को हमें वापस लेना है, तो मोदी सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिसके कारण चीन को आर्थिक झटके दिए जा सकें। और इसीलिए आपको बताएं 2017 में मोदी सरकार ने जो खिलौनों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% थी उसको बढ़ाकर 60% कर दिया। और इसके कारण वहां से जो खिलौने आयात हो रहे थे उसमें भारी कमी आनी ही थी। जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक खिलौने जो थे उस पर 12% से
जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर दिया गया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि ये जो हमारे देश में खिलौने चीन से आ रहे थे उसमें 80% तक गिरावट आई। इंपोर्ट ड्यूटी को 200% बढ़ा दिया गया। यानी मोदी सरकार 2017 से ही इस बारे में प्रयासरत है कि चीन से किस तरह से इंपोर्ट घटाया जाए, और उसका परिणाम जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो इंपोर्ट हमारा $75 बिलियन पहुंचा था उसको $55 बिलियन पर मोदी सरकार ले आई। खिलौनों में जहां आप देख रहे हैं कि खिलौनों में 80% तक गिरावट आई, वहीं आपको बताता हूं कि 2018-19 में ये जो इंपोर्ट था 451.71 यानी 2601 करोड़ रुपए का था। 2021-22 में ये 817.5 करोड़ का हो गया, और आज 2021-22 दिसंबर आते आते ये मात्र 443 करोड़ रुपए का रह गया है। अब आप समझ लीजिए कि पिछले जो 2018 से लेके और 2022 4 साल में ये 2601 करोड़ रुपए से घटकर मात्र 443 करोड़ रह गया है। और मोदी सरकार जिस तरह के प्रयास कर रही है, इससे यह दावा है कि वो अगले 1 साल में चीन से आने वाले खिलौनों को 0 पे ले जाएगी। यहीं आपको एक और बात बता दूं कि मोदी सरकार की नीतियों ने भारत के खिलौना इंडस्ट्री के लोगों को इसमें आगे प्रोत्साहन दिया। इसमें अंबानी तक आए हैं बीच में, और उनके आने से जो भारत की इंडस्ट्री है खिलौनों की, उसमें किस तरह का उछाल आया है कि आज भारत के खिलौना कंपनी वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उस एक्सपोर्ट पर भी गौर करने की बात है, 2018-19 में 1425 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भारत की खिलौना इंडस्ट्री ने किया। 2019-20 में ये 1688 हुआ, और आज अगर बात करें 21-22 की तो आज ये 1754 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भारत की खिलौना इंडस्ट्री कर रही है। और ये तब है 1754 का एक्सपोर्ट, करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट, जब भारत में जो चीन से खिलौने आ रहे थे वो 80% खिलौनों की जो पूर्ति है वो भी भारत के खिलौना इंडस्ट्री कर रही है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण से आपको बता दूं, एक तरफ चीन की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है, और जो कुल आयात भारत में होता था उसमें भी $20 बिलियन की कमी आई है। खिलौना इंडस्ट्री में कमी आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कमी आई है, और दूसरी तरफ चीन में कोरोना के जो रोगी बढ़ रहे हैं उसके अनुसार जो लोग बताते हैं कि वहां चीन में अभी जो हालात चल रहे हैं, अनुमान है कि 10 लाख मौत का आंकड़ा वहां पहुंच सकता है। तो यह आपको बता दें कि ब्रिटेन रिसर्च कंपनी है एयरफिनिटी, उसने बताया है कि यह आंकड़ा इस कदर बढ़ना है कि यहां करोड़ों लोग कोरोना वायरस से इफेक्टेड होंगे, लाखों मौत होंगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और ऐसे में चीन की मजबूरी है कि वो भारत को आंख दिखाने की तो सोच भी नहीं सकता, और इसीलिए वहां के जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान बदला हुआ है। ये डरा हुआ बयान है, ये झुका हुआ बयान है, और वो आंख दिखाने की तो कोशिश कर ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से चीन को एक तरह से बांधने के लिए और चीन की विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने के लिए क्वाड संगठन का एक गठन किया, और हालांकि उसकी चर्चा 2007 से थी, लेकिन 2017 में मोदी जी ने क्वाड देशों के साथ मिलकर जो संगठन को मजबूती दी है उसमें तय है कि यदि किसी एक देश की तरफ भी चीन ने आंख उठाई तो जो क्वाड देश हैं चारों, उसको चारों तरफ से घेरकर उसके ऊपर हमला करेंगे। और ये क्वाड देश हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इसी का नतीजा है कि चीन सपने में भी भारत के ऊपर हमले की तो सोच ही नहीं सकता। और आज जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांगी, उनका जो बयान आया है वो कहते हैं चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार को बनाए रखा है। दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन भारत रिश्ते मजबूत और विकास की दिशा में भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है।
ये बयान जो आया है ये अपने आप में बता रहा है कि आज जो भारत है वो कितना मजबूती के साथ खड़ा है। और यहां आपको यह भी बात बता दूं कि पीओके को लेने के लिए मोदी सरकार कृत संकल्प है। कभी भी यह एक्शन लिया जा सकता है, सेनाएं पूरी तैयार हैं और चीन अच्छे से जानता है कि वहां जो सी पैक के नाम पर उसका अरबों खरबों रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन आज बहुत कमजोर स्थिति में है। भारत ने उसको तगड़ा झटका दिया है, कोरोना से स्थिति विस्फोटक हो रही है और ऐसे में यह जो घुसपैठ की कोशिश थी यह मात्र ध्यान भटकाने के लिए और कांग्रेस के इशारे पर कांग्रेस से जो युवराज की यात्रा फ्लॉप हो रही है उससे ध्यान हटाने के लिए मात्र एक हलचल थी। इस नैरेटिव में हम लोग को फंसना नहीं चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी एक फ्लॉप लीडर हैं जिनका कोई असर जमीन पर नहीं है। यात्रा एक गिने चुने लोगों के द्वारा है, पीआर कंपनी साथ में है, लेकिन वहां जो वो मुद्दे उठाते हैं ऑलरेडी मोदी सरकार उस पर काम कर चुकी है। ये कहते हैं आयात कम करिए, जबकि इन्हीं के सरकार 2008 में जो कांग्रेस ने चीन से समझौता किया था उसके कारण इन्होंने चीन की इंडस्ट्रियों को भारत में रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया था। अब कांग्रेस की पोल खुल रही है और चीन को झटके पे झटका भारत दे रहा है। कुल मिलाकर यह है कि अब भारत मजबूती से पूरी दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा बनकर विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है और चीन की ये जो हैकड़ी है उसको निकालने में भारत कामयाब रहा है। क्वाड देशों का संगठन और इसके अलावा भारत की जो विदेश नीति है उसके कारण दुनिया के कई देश आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कांग्रेसी केवल अपनी साख बचाने के लिए आए दिन इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसकी पोल खुल चुकी है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब अपने जो समझौते उन्होंने किए थे उसके कारण जब उनको जनता घेर रही है उससे भी ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर चीन की स्थिति में आज इस तरह की बात है कि वो भारत से मदद की गुहार लगा रहा है और दुनिया की तरफ वो देख रहा है कि आज चीन के अंदर क्या होने वाला है। चीन के अंदर जो विद्रोह है कोरोना को लेकर, आर्थिक नीतियों को लेकर, उसका लाभ आने वाले दिनों में भारत को निश्चित रूप से मिलेगा। पीओके पर भारत जब चाहेगा, जब अपना अधिकार जताने के लिए एक्शन कभी भी कर सकता है। यह मोदी सरकार की पूरी तैयारी है। वंदे मातरम।